जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोई भी इंजीनियर जब किसी भी फर्म को अटैचमेंट दे देता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दे देता है, जब वो किसी भी फर्म के साथ अटैच हो जाता है, उसके बाद अगर वो डी अटैच होना चाहे तो खुद को कैसे डी अटैच कर सकता है। ओके, नंबर वन। और नंबर टू पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि उसके दो तरीके हैं डी अटैचमेंट के। ओके, दोनों तरीके भी मैं डिस्कस करूंगा। और नंबर थ्री पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डी अटैचमेंट होने का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो याद रखिए वो इंजीनियर को। ओके, तो इसलिए हमेशा कार्ड देते वक्त, अटैचमेंट देते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि इन केस अगर कल को आपको डी अटैच होना पड़ा तो नुकसान आपको होगा, कंट्रैक्टर को कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो डिटेल्स में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जो है ना, जो डी अटैचमेंट का जो तरीका है उसके लिए मैंने एक मतलब एग्जाम्पल भी आप लोगों को दूंगा। और इसके अलावा एक जो है ना अकाउंट भी मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि अगर कंट्रैक्टर आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे तो वो जस्ट एक क्लिक से आपको डिटैच कर सकता है ऑनलाइन घर बैठे। ओके, तो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात तो ये है कि डी अटैचमेंट की जहाँ तक बात है, अगेन मैं आप लोगों को एक स्टोरी की तरह ये बताऊंगा डी अटैचमेंट का जो तरीक़ाकार है। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियर हूँ। ओके, मैंने किसी भी फर्म को अटैचमेंट दी है। ओके, मैंने जिस बेस पे दी है, मैंने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए या मैंने कहा मुझे लमसम अमाउंट चाहिए, जो भी है हमारी बात हो गई। मैंने डिटैचमेंट के लिए हाँ कर दिया और जो है ना मैंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जाके दे दी। जब मैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दूंगा तो क्या होगा, मैं उस फर्म के साथ अटैच हो जाऊंगा। ओके, लेकिन वो मुझे पता चलेगा क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देने से पहले आपको एक मैसेज आता है इंजीनियर को कि आप कब से कब तक अटैच हो रहे हैं फलाने फर्म के साथ। ओके, वो तो मुझे पता है, सारी बात है, मैं कौन से फर्म के साथ अटैच हो रहा हूँ। अब अटैचमेंट हो गई। अब किसी भी वजह से मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मैं यहाँ से डी अटैच होना चाहता हूँ। उसके काफ़ी सारे रीजन भी हो सकते हैं। ओके, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि लमसम अमाउंट पे सेल नहीं करते। ओके, वो जॉब कर रहे होते हैं, किसी भी वजह से वो रिजाइन करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लमसम अमाउंट पे सेल करते हैं, तो कल को वो कहते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, या किसी भी वजह से वो डी अटैच होना चाहे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने उस फर्म को जिसको अटैचमेंट दिया, मैं डी अटैच होना चाहता हूँ। अब डी अटैच होने के लिए जो सबसे स्टेप वन है, जो पहला तरीका है डी अटैच होने के लिए, मैं कंट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, कॉल पे उससे बात करूंगा, उससे ईमेल करूंगा, उससे मिलूंगा कि भाई मैं डी अटैच होना चाहता हूँ। जो भी रीजन है, पर्सनल रीजन है, जो भी रीजन है, मैं डी अटैच होना चाहता हूँ। देखें, जब मैं डी अटैचमेंट की रिक्वेस्ट करूंगा तो कंट्रैक्टर अगर चाहे तो वो विद इन वन क्लिक मुझे डी अटैच कर सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे तरीका भी दिखाऊंगा कि कैसे। ओके, उसके बाद जो स्टेप नंबर टू है वो भी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर को कितना बड़ा नुकसान है डी अटैचमेंट का। ओके जी, तो यहाँ मैं एक अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ कंट्रैक्टर का। ओके, तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एज ए इंजीनियर कंट्रैक्टर को रिक्वेस्ट किया है, मैं डी अटैच होना चाहता हूँ। अब लेट कर लें कि कंट्रैक्टर ने कहा ठीक है भाई, मैं आपको डी अटैच कर देता हूँ, क्या याद करोगे। ओके, तो उसके बाद वो कैसे मुझे डी अटैच कर सकता है मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो यहाँ मैं ईमेल पासवर्ड जो कंट्रैक्टर का है वो मैं एंटर कर रहा हूँ, और जहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। ओके, अच्छा जी, ये मैंने कंट्रैक्टर का पोर्टल लॉगिन किया, चेंज ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ पे मैं गया। ओके, जो भी है आप लोगों को पोर्टल का नहीं पता तो उस चीज़ को आप छोड़ें, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब लेट कर लें, यहाँ जो है ना, लेट नहीं रियल में है, ये जो कंट्रैक्टर है इसने दो इंजीनियर अटैच किए हुए हैं। इसमें लेट कर लें कि एक इंजीनियर मैं हूँ जो कि मैं डी अटैच होना चाहता हूँ। मैंने डी अटैचमेंट की रिक्वेस्ट की, कंट्रैक्टर ने कहा कि आप कंट्रैक्टर मुझे कैसे डी अटैच कर सकता है। कुछ कंट्रैक्टर क्या करेगा, यहाँ मेरे नाम के सामने काफी सारे उसको ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, वो क्या करेगा, मुझे डी अटैच करने के लिए डिलीट पे क्लिक करेगा। ओके, यहाँ मैं आप लोगों के सामने डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैंने ओके डिलीट पे क्लिक किया। डिलीट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं डी अटैच, यहाँ मेरे डिटेल्स शो होंगे, नाम, इंजीनियर, पीसी नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये सारी चीजें। यहाँ क्या आ रहा है, आई हेयर बाई एक्नॉलेज दैट फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन मीट फॉर डी अटैचमेंट रिक्वेस्ट, इंजीनियर हैज रिजाइन। तो यहाँ क्या करेगा वो, इंजीनियर हैज रिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। उसके बाद रेजिग्नेशन कंफर्मेशन डेट, भाई कब उसने रिजाइन किया है। तो जाहिर बात है, जब आप कोई भी इंजीनियर रिजाइन करता है वो उसको बताता है कि मैं फिलाने दिन से रिजाइन करूंगा। अब वो अप्लाई करेगा, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आके जो है ना सेम डे में अप्लाई करे, वो एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जिस दिन इंजीनियर रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट करता है तो वो डेट वो यहाँ पे इंटर करेगा। ओके,
तो जहाँ पे वो डेट इंटर करेगा उसके बाद डी अटैचमेंट में कमेंट्स देगा कंट्रैक्टर अपने कि भाई इंजीनियर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मैं डी अटैच होना चाह रहा हूँ ड्यू टू पर्सनल रीजन या जो भी। उसके बाद वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट डी अटैचमेंट पे क्लिक करेगा, तो इंजीनियर की जो डी अटैचमेंट की रिक्वेस्ट है वो कंट्रैक्टर की तरफ से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को चली जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कंट्रैक्टर को कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो उसको एक्सेप्ट कर देंगे और जो इंजीनियर है यानी मैं हूँ, मैं इस फर्म से डी अटैच हो जाऊंगा। तो ये तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी कंट्रैक्टर किसी भी इंजीनियर को डी अटैच करना चाहे, जो कि सबसे इजीएस्ट वे है, उस तरीके से आपको डी अटैच कर सकता है। ओके, अब हम चलेंगे डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंट्रैक्टर को डी अटैचमेंट की रिक्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन अगर आपको वो डी अटैच ना करे तो फिर उसके लिए क्या तरीका है। ओके, अच्छा, अगर इंजीनियर कंट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे डी अटैच कर दें, अगर वो ना माने, और मोस्टली 99% कंट्रैक्टर किसी भी इंजीनियर को डी अटैच नहीं करते, तो उस सूरत में इंजीनियर क्या करेगा, उसके सूरत में इंजीनियर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि होना चाहिए, जैसा कि एक कंट्रैक्टर के पास ऑनलाइन पोर्टल है, वो किसी भी इंजीनियर को डी अटैच कर सकता है। हालांकि इंजीनियर ना भी चाहे तो वो किसी को डी अटैच कर सकता है, क्योंकि काफी इंजीनियर हैं वो जॉब भी कर रहे होते हैं, उनको कंट्रैक्टर ऐसे ही फारिग कर देते हैं, वो सैलरी पे होते हैं। मैं कहता हूं कि पहली बात तो यह है कि इंजीनियर के पोर्टल पे भी एक ऑप्शन होना चाहिए, जब वो किसी भी फर्म के साथ अटैच होता है उसके पास भी ऑप्शन हो कि वो डी अटैचमेंट रिक्वेस्ट अपने पोर्टल से ही जनरेट कर सके, और इंजीनियरिंग काउंसिल उस वक्त उस रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड करे, इंजीनियर की भी बात सुने, कंट्रैक्टर की भी बात सुने, और वॉलंटियरली इंजीनियर की जो रेजिग्नेशन है वो उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। अगर कंट्रैक्टर आपकी बात नहीं सुनता तो उसके बाद आपके पास एक ही हल है कि आप कंट्रैक्टर को भी जो है ना रेजिग्नेशन लेटर भेजें फिजिकली उसके एड्रेस पर, और इंजीनियरिंग काउंसिल को भी भेजें। ओके, 10 से 15 दिनों तक अगर वो आपकी रेजिग्नेशन अप्रूव, पहली मरतबा जब आप रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे तो कंट्रैक्टर को भी भेजेंगे एड्रेस पर और इंजीनियरिंग काउंसिल को भी भेजेंगे। जो तरीका है उसके मुताबिक कंट्रैक्टर को आपकी जो रेजिग्नेशन है उसको प्रोसेस करना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, के वो आपकी रेजिग्नेशन को जो है ना प्रोसेस करे, ताकि इंजीनियरिंग काउंसिल आपको डी अटैच कर सके। लेकिन अगर कंट्रैक्टर उसको प्रोसेस नहीं करेगा तो इंजीनियरिंग काउंसिल खुद कुछ नहीं करेगा। ओके, उसके 15 दिन जब गुजर जाते हैं तो 15 दिन बाद फिर आप जो है ना सेम प्रोसेस करें, रेजिग्नेशन लेटर लिखें, कंट्रैक्टर को और इंजीनियरिंग काउंसिल को भी उसकी कॉपी भेज दें। फिर भी कंट्रैक्टर चाहे तो उसको प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। फिर तीसरी मरतबा जब आप करेंगे तो फिर भी कंट्रैक्टर को भेजें और इंजीनियरिंग काउंसिल को भी भेजें। तब अगर वो नहीं करे तब राइट तो ये बनता है कि इंजीनियरिंग काउंसिल आपको कंट्रैक्टर से की रिक्वेस्ट आए बगैर ऑनलाइन वो आपको डी अटैच कर दे। ओके, लेकिन इंजीनियरिंग काउंसिल डी अटैच करते नहीं है। ओके, लेकिन अब देखिए ना, दो तरीके तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डी अटैच हो जाते हैं स्टेप नंबर 1 से, चाहे आप कंट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको डी अटैच कर देता है, या आप स्टेप नंबर 2 फॉलो करके खुद को डी अटैच करवा लेते हैं। जब 3 दफा आपने रेजिग्नेशन दिया उसके बाद आप इंजीनियरिंग काउंसिल जाएंगे, कोई कंप्लेन वगैरह करेंगे, ईमेल करेंगे, चेयरमैन से मिलेंगे, रजिस्ट्रार से मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ करके आप 1.5 से 2 महीने में डी अटैच तो हो जाएंगे। लेकिन एक ख्वारी है, एक जलालत है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट कर लें आप स्टेप 1 की वजह से डी अटैच हुए, कंट्रैक्टर ने आपको खुद डी अटैच कर दिया, या इंजीनियरिंग काउंसिल में आपने ये सारा प्रोसेस करके खुद को डी अटैच करा लिया। अब ये याद रखें, जब आप एक मरतबा डी अटैच हो जाते हैं, ओके, यहाँ मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जब आप एक मरतबा डी अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद अगले 3 साल तक आप अटैचमेंट नहीं दे सकते। इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे समझाऊंगा। ओके,